सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स 2022 का ये मैगज़ीन है। लक्ष्य 1 2022 संपूर्ण 2021 से लेकर के जनवरी 2022 तक का करंट अफेयर्स का समावेश इस परीक्षा मंथन मैगज़ीन में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है भारत द्वारा वैक्सीन निर्यात। भारत ने कोविड-19 टीकों का निर्यात सीमित तरीके से फिर से शुरू कर दिया है। पहली खेप ईरान भेजा, बांग्लादेश, फिर नेपाल, म्यांमार को जारी है। लगभग 6 महीने के अंतराल के बाद वैक्सीन निर्यात को फिर से बहाल किया गया है। हालांकि निर्यात किए जाने वाले टीकों की मात्रा पर सरकार हर महीने फैसला करेगी ताकि देश की उसकी उपलब्धता में कोई कमी नहीं होने की बात सुनिश्चित की जा सके। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के पास 22.72 करोड़ से अधिक बची हुई और अप्रयुक्त डोज उपलब्ध है तथा टीकों का उत्पादन बढ़ा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। प्रमुख बिंदु देखिए। ईरान उन पहले देशों में से एक था जिसने हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन टीके की 10 लाख खुराक प्राप्त की थी। कोवैक्सीन वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मान्यता प्राप्त टीकों में से एक है जिसे आपातकालीन उपयोग सूचीकरण स्थिति प्रदान की गई है। टीकों का निर्यात आगे देखिए। भारत ने जनवरी 2021 में अपना घरेलू टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया था। जिसके बाद उसने जनवरी और अप्रैल 2021 के बीच 95 देशों को टीका की खुराक अनुदान और वाणिज्यिक निर्यात के रूप में भेजना शुरू कर दिया था। कुल मिलाकर भारत ने वैक्सीन की 66 मिलियन से अधिक खुराकें भेजी थी, परंतु भारत ने इस साल अप्रैल में देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप के कारण टीकों का निर्यात बंद कर दिया। जैसे जैसे भारत ने अपने वैक्सीन कार्यक्रम को बढ़ाया, इसने यह सुनिश्चित करने के लिए भी काम किया कि वैक्सीन आपूर्ति लाइनों को खुला रखा जाए, जिससे वैक्सीन उत्पादन में तेजी लाने में मदद मिलेगी। भारत द्वारा टीकाकरण निर्यात को बंद करने के बाद भारत के पड़ोसी देश जो भारत पर टीकों की आपूर्ति के लिए निर्भर थे, वे मदद के लिए चीन पर निर्भर हो गए। बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका उन देशों में शामिल थे जिन्होंने अपनी आबादी के टीका लगाने के लिए चीन निर्मित टीके प्राप्त किए हैं। वैक्सीन मैत्री देखिए। इस अभियान के तहत भारत ने अपने पड़ोसी और प्रमुख भागीदारों देश को कोविड टीकों की आपूर्ति शुरू कर दी है। भूटान और मालदीव पहले टीके प्राप्त करने वाले देश थे। इसके बाद बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स थे। श्रीलंका, अफगानिस्तान, मॉरिशस को भी खुराक मिली है। इस पहल में पाकिस्तान का नाम नहीं है। मांग को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से साझेदार देशों को टीकों की आपूर्ति की जाएगी। तो वैक्सीन मैत्री, पड़ोसी देशों और प्रमुख भागीदारी देशों को कोविड टीका आपूर्ति शुरू करना है इस अभियान के तहत। भूटान और मालदीव पहले टीके प्राप्त करने वाले देश में से एक थे, यानी भूटान और मालदीव को वैक्सीन दिया गया था वैक्सीन मैत्री के तहत। इसके बाद बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशल्स का नाम आता है, ये सबको दिया गया है। श्रीलंका, अफगानिस्तान, मॉरिशस को भी खुराक मिली है। पाकिस्तान का नाम इसमें नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। अगला टॉपिक है नदी शहर गठबंधन। नदी शहर गठबंधन। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने नदी शहर गठबंधन की शुरुआत की है। इसमें देश भर के 30 शहरों को शामिल किया गया है। इन सभी ने एक संयुक्त मसौदे पर हस्ताक्षर किए हैं।
गठबंधन का मकसद शहरों की नदियों का विकास करना है। नदी शहर गठबंधन का मकसद क्या है? शहरों की नदियों का विकास करना है। और ये किसके द्वारा शुरुआत की गई है? जल शक्ति मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की है। कितने देश को शामिल किया गया है? तो इसमें आपका 30 देशों को शामिल किया गया है। 30 देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखिए। यह शहर नगर स्वच्छता, नदी संरक्षण, जल से जुड़े मुद्दों सहित अन्य विषयों पर एक दूसरे का अनुभव साझा करेंगे, उससे सीखेंगे तथा प्रगतिशील कार्य योजना पर काम करेंगे। कार्यक्रम में सबसे पहले कानपुर का शहरी नदी योजना प्रबंधन स्वीकार किया गया है। कानपुर का शहरी नदी योजना प्रबंधन स्वीकार किया गया, यानी कानपुर में सबसे पहले काम किया जा रहा है। इन शहरों से शुरुआत, किसके शहर से शुरुआत की गई है? जिन 30 शहरों से इस गठबंधन की शुरुआत हुई है उनमें देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर, वाराणसी, कानपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, बिजनौर, फर्रुखाबाद, कानपुर, बेगूसराय, मुंगेर, साहिबगंज, राजमहल, भागलपुर, पटना, महेशताल, जंगीपुर, हुगली, चिंसूरा, हावड़ा, चेन्नई, भुवनेश्वर, औरंगाबाद, हैदराबाद, पुणे, उदयपुर, विजयवाड़ा शामिल हैं। ये 30 शहरों का नाम यहाँ पे बताया गया है जिसमें नदी जोड़ो परियोजना शुरू की गई है। ठीक है, नदी शहर गठबंधन शुरू की गई। महत्वपूर्ण कदम देखिए कौन कौन सा है। लोगों को नदियों से जोड़ने, NMCG द्वारा लोगों को नदियों और इसकी पारिस्थितिकी के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए की गई पहल का एक अनिवार्य हिस्सा रहा है। वह गठबंधन एक महत्वपूर्ण कदम है। लोगों और नदियों के बीच जुड़ाव में रिवर फ्रंट का विकास अहम है। रिवर फ्रंट का विकास किया जाएगा। आने वाले समय में और अधिक शहर जुड़ेंगे। अभी वर्तमान में 30 शहर हैं। कानपुर से शुरू किया गया है नदी शहर गठबंधन। नदी शहर गठबंधन से 30 शहर जुड़े रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में और अधिक शहर इससे जुड़ेंगे। 53 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है। इनमें 42 शहर नदियों के किनारे स्थित हैं। यह ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां विभिन्न नगर स्वच्छता, नदियों का संरक्षण, जल से जुड़े मुद्दों पर अनुभव साझा होंगे। आगे देखिए, अगला टॉपिक है नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021। नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021 लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस 2021 हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? याद रखिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। यह इंडेक्स का तीसरा संस्करण है। कैमा संस्करण है? ये भी याद रखिए, 2021 में तीसरा संस्करण था नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021 का। सूचकांक में गुजरात, हरियाणा, पंजाब सामग्री की गतिशीलता और रसद श्रृंखला की दक्षता के मामले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं। यह इंडेक्स लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर राज्यों को रैंकिंग प्रदान करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर राज्यों को रैंकिंग प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखिए। सूचकांक के प्रमुख बिंदु। सूचकांक के प्रमुख बिंदु गुजरात, हरियाणा और पंजाब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कौन कौन किया है? गुजरात, हरियाणा और पंजाब। ये पहला, दूसरा और तीसरा स्थान है। गुजरात का पहला, दूसरा स्थान हरियाणा, तीसरा पंजाब का लॉजिस्टिक इंडेक्स में। आगे देखिए। तमिलनाडु चौथा, महाराष्ट्र पाँचवा, शीर्ष 5 स्लॉट्स में शामिल है। 2019 की लीड्स रैंकिंग की तुलना में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ये राज्य शीर्ष सुधारकर्ता के रूप में उभरे हैं। प्रतिनिधित्व उद्देश्य के लिए राज्यों को 3 अलग अलग वर्गों में स्थान दिया गया था।
ठीक है। आगे समझिए। उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालयी केंद्र शासित प्रदेश, अन्य केंद्र शासित प्रदेश समूह। हिमालयी केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर जम्मू और कश्मीर शीर्ष स्थानों के रूप में उभरा है। पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम और मेघालय अव्वल रहे हैं। दिल्ली को अन्य संयुक्त श्रेणियों में श्रेणी के शीर्ष का स्थान पर रखा गया है। संयुक्त श्रेणियों में शीर्ष स्थान पर किसे रखा गया है? दिल्ली को, याद रखिए, लॉजिस्टिक इंडेक्स में, ठीक है। अब प्रथम स्थान पे कौन है? गुजरात, गुजरात सेकंड स्थान पे हरियाणा और तीसरे स्थान पे पंजाब। गुजरात, हरियाणा और पंजाब। तमिलनाडु फिर पांचवा स्थान पे महाराष्ट्र। दिल्ली जो है संयुक्त प्रदेशों की शीर्ष सूची में प्रथम स्थान पे। सूचकांक के बारे में जानिए। लॉजिस्टिक ईज ऑफ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स इंडेक्स 2018 लॉन्च किया गया था। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया था। क्वेश्चन बन सकता है किसके द्वारा विकसित किया गया था? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया था। सामग्री व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रसद समर्थन के मामले में सूचकांक राज्यों को रैंक प्रदान करता है। रैंकिंग मूल्य निर्धारण की प्रतिस्पर्धात्मकता, बुनियादी ढांचे और सेवाओं की उपलब्धता जैसे मापदंडों के आधार पर की जाती है। इसका उद्देश्य राज्यों को उनके रसद में संबंधित बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए नीति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है। नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक। नवंबर 2021 में नीति आयोग ने भारत के बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। 2015-16 के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई थी। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015-16 में भारत में हर 4 में से एक व्यक्ति बहुआयामी गरीब था। 2015-16 के जो रिपोर्ट निकाले थे नीति आयोग के द्वारा, जो रिपोर्ट थी, उसमें बताया गया कि भारत में हर 4 में से एक व्यक्ति बहुआयामी गरीब था। हर तरीके से वो गरीब था। यह बताता है कि 25.01% आबादी बहुआयामी गरीब थी, यानी 25%, यानी कि 1/4 बहुआयामी गरीब था। इसको कहीं भी मेंस वगैरह आंसर राइटिंग में इसको कोड कर सकते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 में भारत हर 4 में से एक व्यक्ति बहुआयामी गरीब था। आगे समझिए। MPI शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसे 3 आयामों पर आधारित है। MPI जो निकाला जाता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसी 3 आयामों पर आधारित है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को याद रखिए। प्रत्येक आयाम का सूचकांक 1/3 भार होता है। इन आयामों में 12 खंड शामिल हैं। इसमें कितने खंड शामिल हैं? 12 खंड। आगे देखिए। पोषण, प्रसव पूर्व देखभाल, बाल और किशोर मृत्यु दर, स्कूल में उपस्थिति, स्कूली शिक्षा में के प्रवेश, खाना पकाने का ईंधन, पेयजल, स्वच्छता, आवास, बिजली, बैंक खाते और संपत्ति। वैश्विक MPI 2021 के अनुसार 109 देशों में भारत की रैंक 66वीं है। वैश्विक MPI 2021 के अनुसार 109 देशों में भारत की रैंक कितनी है? 66वीं। राष्ट्रीय MPI परियोजना का उद्देश्य MPI रैंकिंग में भारत की स्थिति में सुधार के लक्ष्य के साथ व्यापक सुधार संबंधी कार्य योजनाओं को तैयार करने के लिए विश्व स्तर पर गठबंधन के साथ साथ भारत के लिए एक व्यवस्थित MPI सुनिश्चित करना है। आगे देखिए। बहुआयामी गरीबी में शीर्ष राज्य: बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय। ये बहुआयामी गरीबी वाले देश हैं।
बिहार का स्थान पहला स्थान है, फर्स्ट रैंक पे बिहार है। बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुआयामी गरीबी में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो बिहार है। बहुआयामी नीति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट निकाली गई है बहुआयामी गरीबी सूचकांक में, उसमें बिहार की कितनी प्रतिशत आबादी बहुआयामी गरीब है? तो 51.91%। झारखंड वाले याद रखिएगा 42.16%। यूपी वाले एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखिए। बहुआयामी गरीबी में शीर्ष स्थान बिहार, सेकंड झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेघालय। सबसे कम बहुआयामी गरीब वाले राज्य कौन है? जो सबसे कम बहुआयामी गरीब है, केरल का नाम आता है, गोवा, सिक्किम, तमिलनाडु और पंजाब, ठीक है। तो सबसे कम गरीबी वाले राज्य कौन सा है? बहुआयामी गरीब केरल, 0.71%, ध्यान में रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों में दादर और नगर हवेली में सबसे ज़्यादा गरीबी है, जहां 27.36% लोग गरीब हैं। दादर और नागर हवेली में 27.36% लोग क्या हैं? गरीब हैं। सबसे कम गरीब पुडुचेरी में है। दिल्ली में 4.79% लोग क्या हैं? गरीब हैं, ठीक है। तो दिल्ली में याद रखिए 4.79% लोग गरीब हैं। तो सबसे कम बहुआयामी गरीबी वाले राज्य को ध्यान में रखिए। बहुआयामी गरीब में शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य है, इसको ध्यान में रखिए। चलते हैं अगला टॉपिक जो है सतत विकास लक्ष्य एसडीजी शहरी सूचकांक। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी शहरी सूचकांक 23 नवंबर 2021 को भारत जर्मन सहयोग के तहत नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्य की शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया है। एसडीजी का शहरी सूचकांक ये भारत और जर्मन के सहयोग के तहत, भारत और जर्मनी ने सहयोग किया, उसके अनुसार, उसके आधार पे नीति आयोग, किसने? नीति आयोग ने क्या किया? एसडीजी शहरी सूचकांक जारी किया और उसके लिए एक डैशबोर्ड का भी जारी किया है। डैशबोर्ड समझते हैं ना, जो ऐप्स वगैरह चलाते हैं उसमें देखिए डैशबोर्ड होता है, यानी कि उसका कह सकते हैं वेबसाइट में जो मुख्य बातें रहती हैं उसका। प्रमुख बिंदु देखिए, प्रमुख बिंदु, यह सूचकांक शून्य भूख, गरीब समाप्त करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, लैंगिक समानता जैसे लक्ष्यों में 77 एसडीजी संकेतकों पर 56 शहरों को रैंकिंग करता है। 77 एसडीजी संकेतक के आधार पर 56 शहर को रैंकिंग प्रदान करता है। नीति आयोग के द्वारा यह जो सतत विकास लक्ष्य एसडीजी शहरी सूचकांक लाया गया है, जर्मनी के सहयोग से लाया गया है, 2021-22 के लिए जारी कर दिया है। ये याद रखिए। आगे समझिए। सूचकांक और डैशबोर्ड नीति आयोग और जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी और बीएमजेड के बीच सहयोग का परिणाम है, ठीक है। जीआईजेड तथा बीएमजेड ये जर्मनी की एजेंसियां हैं और नीति आयोग मिल करके 77 एसडीजी संकेतों पर 56 शहर के लिए रैंकिंग निकालता है। आगे समझते हैं। रैंकिंग स्केल शहरी क्षेत्रों को 0 से 100 के पैमाने पर प्रदान किया गया है। 100 के स्कोर का अर्थ है कि शहरी क्षेत्र ने 2030 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। 100 का मतलब है 2030 तक का जो लक्ष्य प्राप्त करना है उसको इसने प्राप्त कर लिया है। 0 के स्कोर का अर्थ क्या है कि यह शहरी क्षेत्रों में लक्ष्यों को प्राप्त करने से काफ़ी दूर है। कहाँ 100 और कहाँ 0? बहुत दूर है। कितने संकेतकों पर यह सूचकांक तैयार किया जाता है? 77 संकेतक पर। कितने शहरों के लिए? 56 शहरों के लिए, ठीक है। 0 से 100 के बीच में स्केल दिया जाता है, रैंकिंग। आगे देखिए।
शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? शिमला, कोयम्बटूर, चंडीगढ़, त्रिवंतपुरम, कोच्चि। ये शीर्ष 5 राज्य का नाम है, आप ध्यान में रखिए, जो इसमें अच्छा प्रदर्शन किए हैं। शिमला का स्थान पहला है, फिर कोयम्बटूर, चंडीगढ़, त्रिवंतपुरम, कोच्चि। एसडीजी का शहरी सूचकांक में ये 5 का नाम याद रखिए। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? सबसे खराब प्रदर्शन एसडीजी शहरी सूचकांक में धनबाद, मेरठ, ईटानगर, गुवाहाटी और पटना। ठीक है, तो ये खराब प्रदर्शन में इनका नाम आता है। तो अच्छा प्रदर्शन और खराब प्रदर्शन दोनों का यहाँ पे आप दिमाग में रखिए बात। चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2021। ठीक है, 20 नवंबर 2021 को केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग जारी की है। क्वेश्चन पूछ सकता है स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2021 किसने जारी की है? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय ने। इसमें इंदौर जो मध्य प्रदेश का है शहर, लगातार देश का सबसे स्वच्छ शहर रहा है। राज्यों में छत्तीसगढ़ ने पहला स्थान हासिल कर लिया है। देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? इंदौर। कहाँ का? मध्य प्रदेश का इंदौर। लगातार ये अपना स्थान बनाए है स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में। और राज्यों में छत्तीसगढ़ का पहला स्थान है। छत्तीसगढ़ का पहला स्थान राज्यों में। आगे देखिए, विदित हो कि छावनी बोर्ड की श्रेणी में अहमदाबाद को प्रथम स्थान मिला है, मेरठ को द्वितीय स्थान मिला है, दिल्ली को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। छावनी बोर्ड की श्रेणी में, ठीक है, अहमदाबाद को प्रथम स्थान पे, मेरठ दूसरा और दिल्ली को तृतीय स्थान। तो ये बात आप ध्यान रखिए। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में छावनी बोर्ड की श्रेणी में सबसे प्रथम स्थान पर किसे रखा गया? अहमदाबाद को, मेरठ को दूसरे स्थान पे और दिल्ली को तृतीय स्थान पे। राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र को दूसरा व मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए यहाँ पे शहरों की श्रेणी में इंदौर को पहला स्थान मिला है, छावनी बोर्ड की श्रेणी में अहमदाबाद को प्रथम स्थान मिला है, राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र को प्रथम स्थान मिला है, और राज्यों की श्रेणी में देखा जाए तो जो जहां इंदौर जो शहर प्रथम स्थान पर शहर की श्रेणी में, वहां राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश का स्थान तीसरा है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। जबकि पश्चिम बंगाल को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे अंतिम स्थान पायदान पे कौन है? पश्चिम बंगाल, राज्यों की श्रेणी में, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार। ध्यातव्य है कि स्वच्छ गंगा शहरों में वाराणसी को प्रथम, जब स्वच्छ गंगा शहरों के रूप में देखा जाए तो वाराणसी को प्रथम स्थान पे, मुंगेर को दूसरा स्थान पे और पटना को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है स्वच्छ गंगा के आधार पर। यानी गंगा को साफ सुथरा करने में किसकी कितना भूमिका रही है, कौन कितना साफ कर पाया है, तो उसमें वाराणसी को प्रथम, मुंगेर को दूसरा और पटना को तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2021 में उत्तर प्रदेश देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का क्या हाल है। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2021 में उत्तर प्रदेश एक पैदान ऊपर चढ़ा है, कुछ अच्छा किया है। इस बार प्रदेश को 6ठा स्थान मिला है। यूपी को 6ठा स्थान मिला है राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2021 जो लाया गया है, उसमें उत्तर प्रदेश का स्थान 6ठा है। यूपी वाले एग्जाम जो भी हैं उसमें ये इंपॉर्टेंट है। जबकि वर्ष 2020 में सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर था, पहले 7 में था, अब कहाँ है? 6ठे स्थान पे। कुछ प्रोग्रेस हुआ है। ठीक है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में वाराणसी को वन बेस्ट गंगा टाउन पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन पूछ सकता है वन बेस्ट
गंगा टाउन पुरस्कार किसे मिला है? वाराणसी को। कूड़ा फ्री शहरों में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में लखनऊ को बेस्ट स्टेट कैपिटल इन द सिटीजन फीड बैंक पुरस्कार मिला है। कूड़ा फ्री, याद रखिएगा, कूड़ा फ्री शहरों में 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर है कूड़ा फ्री किया है, उसमें लखनऊ को अवार्ड दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है। उस पुरस्कार का नाम क्या है? तो बेस्ट स्टेट कैपिटल इन सिटीजन फीड बैंक। ठीक है, तो बेस्ट स्टेट कैपिटल इन सिटीजन फीड बैंक पुरस्कार किसे मिला है? लखनऊ को। किस संदर्भ में मिला है? कूड़ा फ्री शहरों की सूची में मिला है, जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर पर की गई थी। स्वच्छ सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट है उसमें इन सारे का जिक्र यहाँ पे दिया जा रहा है। आगे देखिए, विदित हो कि मेरठ को 10 लाख से 40 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में फॉरेस्ट मूवर बिग सिटी पुरस्कार मिला है। फास्टेस्ट FASTEST तेज गति है ना, फास्टेस्ट मूवर बिग सिटी, फास्टेस्ट मूवर बिग सिटी का पुरस्कार दिया गया है किसे? तो मेरठ को। इस श्रेणी में गाजियाबाद को बेस्ट सिटीज इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस का पुरस्कार मिला है। गाजियाबाद को बेस्ट बिग सिटी इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस का पुरस्कार मिला है। 1 लाख की आबादी वाले शहरों को में कन्नौज को नंबर 1 बेस्ट गंगा टाउन मिला है। कन्नौज को नंबर 1 बेस्ट गंगा टाउन पुरस्कार मिला है 1 लाख की आबादी वाले शहरों के संदर्भ में। कूड़ा मुक्त शहरों में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में लखनऊ को और गाजियाबाद को स्टार रेटिंग मिली है। ठीक है, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के इन जिलों को मिले पुरस्कार। नोएडा 3 लाख से 10 लाख आबादी इंडियन क्लीनेस्ट मीडिया सिटी का अवार्ड मिला है। हापुड़ बेस्ट सिटी इन मैक्सिमम सिटीजन पार्टिसिपेशन का पुरस्कार मिला है। आवागढ़ को, सारा यूपी का जो जिला है इसमें आपको रैंकिंग दिया जा रहा है, बेस्ट सिटी इन सिटीजन फीडबैक का पुरस्कार मिला है आवागढ़ को, यहाँ 25,000 आबादी वाले शहरों में से। राजरौला को बेस्ट सिटी इन सिटीजन फीडबैक मिला है। मेरठ कैंट को इंडिया क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट का पुरस्कार मिला है। वाराणसी कैंट को 1 लाख से अधिक वाले में मिला है बेस्ट कैंटोनमेंट इन सिटीजन फीडबैक। ठीक है, अगला जो टॉपिक है उत्तर प्रदेश में अग्रणी। यहाँ पे यूपी वाले जो भी एग्ज़ाम है यूपी PCS, इसके लिए ये जो है उत्तर प्रदेश में अग्रणी कौन कौन सा क्या रहा है सब कुछ बताया गया है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन जगह किस मामले में अग्रणी रहा है, चलिए देखते हैं। कलर चेंज कर लिया जाए एक बार। देखिए, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में देश में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया है यूपी को। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के क्रियान्वयन में देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार मिला है। 1.4 लाख करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान करने देश में अग्रणी। गन्ना एवं चीनी उत्पादन में लगातार तीसरी बार देश में अग्रणी है। गन्ना का उत्पादन करने, मूल्यों का भुगतान करने में एवं चीनी उत्पादन करने में लगातार तीसरा बार इसका नाम आ रहा है। 42 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवासों शहरी एवं ग्रामीण एवं शहरी का निर्माण में अग्रणी है। 2.61 करोड़ व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कर देश में प्रथम है। सबसे ज़्यादा शौचालय यहीं बना है यूपी में। 1.67 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना में निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर देश में अग्रणी है। 1.38 करोड़ घरों में सौभाग्य योजना में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देकर देश में प्रथम है। 5 नए एक्सप्रेस वे का एक साथ निर्माण प्रारंभ कर देश में अग्रणी है। 5 नए एक्सप्रेस वे निर्माण प्रारंभ कर दिया था। 30 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण करने में देश में अग्रणी है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने वाला राज्य में अग्रणी है।
पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान है। खाद्यान्न, गेहूं, आलू, हरी मटर, आम, आंवला और दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 है। तिलहन उत्पादन देश में प्रथम स्थान है इस यूपी का। यूपी सारा चीज़ में अग्रणी है। किसानों को देय अनुदान की डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश का पहला राज्य है। मंडी अधिनियम में संशोधन करने वाला राज्य है। सर्वाधिक कोरोना जांच व टीकाकरण करने वाला राज्य है, जिसका नाम यूपी है, उत्तर प्रदेश। कोरोना काल में सर्वाधिक खाद्यान्न वितरित करने वाला राज्य है। सैनिटाइजर एवं मास्क उत्पादन में देश में अग्रणी है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना में देश में अग्रणी है। औद्योगिकरण के लिए भूमि उपलब्धता आवंटन में शीर्ष राज्यों में शामिल है। सर्वाधिक सरकारी नौकरी व रोजगार देने वाला प्रदेश बन चुका है। सभी पुलिस थानों में महिला हेल्थ डेस्क की स्थापना करने वाले देश का पहला राज्य है। अयोध्या दीपोत्सव ने स्थापित किया विश्व कीर्तिमान। अयोध्या दीपोत्सव जो दिया जलाया गया था अयोध्या में। कौशल विकास नीति को लागू करने वाला पहला राज्य है, जिसका नाम उत्तर प्रदेश है। राज्य स्वास्थ्य नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। ई टेंडरिंग प्रणाली में सर्वोत्तम परफॉर्मेंस के लिए अवार्डित किया गया है यूपी को। ई मार्केट प्लेस जेम के माध्यम से सर्वाधिक सरकारी खरीदारी करने में देश में अग्रणी रहा। ई चालान व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य है, जिसका नाम उत्तर प्रदेश है। प्रोसिक्यूशन प्रणाली लागू करने में अग्रणी राज्य है। ई संजीवनी पोर्टल से मरीजों का इलाज करने में अव्वल रहा है यूपी कहाँ अव्वल रहा है सारा बताया जा रहा है। अविरल और निर्मल गंगा के लिए पहली बार गंगा यात्रा का आयोजन करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश बना देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। प्रति व्यक्ति आय हुई 2 गुनी। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय हो गई 2 गुनी और उत्तर प्रदेश देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। इंडिया स्मार्ट सिटीजन अवार्ड 2020 में यूपी को प्रथम पुरस्कार दिया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष देशों में 2 राज्यों में ये शामिल हैं। ठीक है, तो ये था यूपी की विशेषताएं 2021 हालिया संदर्भ में। यूपी की ये जो किस स्थान पे कौन सा रैंकिंग रहा है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार आप बार देखें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ मैं PDF उपलब्ध करवाता हूँ। ओके बाय, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।